मेरा हृदय भर गया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि जो इतने महान पुरुषों की संतानें हैं हमारे यहाँ सबसे अधिक महापुरुष हुए हैं इस धरती पर। तपस्वी, साधु, मुनि, ऋषि, संत, फकीर। अब 2 संतों की निर्मम हत्या की गई है, लेकिन लोग उनके बचाव में लगे हैं, दयाहीन हो गए हैं। साधुओं की हत्या, जो मिशनरी मिशन को रोक रहे हैं, जो वहाँ पर वामपंथी और मिशनरी मिल गए हैं क्रिश्चियन कि हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे, हिंदुत्व को और नहीं फैलने देंगे। आप हिंदुत्व को ही फैलाना है। हिंदुत्व का मतलब है सेकुलर राष्ट्र। पंथ निरपेक्ष लिखा है संविधान में, धर्म निरपेक्ष नहीं। जितने भी पंथ हैं वे सारे हिंदू धर्म से निकले हैं और हिंदू धर्म ही एक ही धर्म होता है बस, और कोई धर्म होता ही नहीं। शाकाहार बेस्ड जो धर्म है वही धर्म होता है। इसके अतिरिक्त सब विधर्मी हैं, कुकर्मी हैं। आप देख लीजिए उनके, पूरी दुनिया में कोरोना ने कहर मचाया है, सिर्फ मांसाहारियों पर कहर। शाकाहारी व्यक्ति की एक भी डेथ नहीं हुई है, ये सत्य बात है। आप विचार करें दोस्तों, बहनों, भाइयों, अन्यथा ये धरती नहीं रहेगी। ईश्वर अपना कार्य कर रहा है। इस प्रकार की बीमारियां मनुष्य के दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए आई है। बहुत अत्याचार बढ़ गया है, लेकिन हम फरिश्ते का ही इंतज़ार करते रहें तो हम क्या करेंगे? हमें किस लिए भेजा ईश्वर ने? क्या हमारी कोई ड्यूटी नहीं है कि हम भी इस राष्ट्र को, इस धरा को बचाने के लिए कुछ अपना योगदान दें? अरे जो आप कुछ नहीं कर सकते तो जो कुछ कर रहे हैं उनके साथ तो हो सकते हो। उनके साथ ही कम से कम चिल्लाओ जो चिल्ला रहे हैं धर्म को बचाने के लिए। आप कलम चला सकते हैं तो कलम चलाओ, डंडा चला सकते हैं डंडा चलाओ, जबान चला सकते हैं जबान चलाओ, लेकिन धर्म को बचाओ। धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, अन्यथा आप नहीं बचोगे। बहुत ही बुरा समय गुजर रहा है, क्योंकि इनके इरादे तो शुरू से ही स्पष्ट हैं कि गज़बे हिंदुस्तान करना है, ईसाईयत में कन्वर्ट करना है राष्ट्र को। लेकिन आप सोए पड़े हैं। आप पहले भी सोए थे, मुग़लों के ग़ुलाम हुए, फिर सो गए, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुए, फिर सो गए, कांग्रेस के ग़ुलाम हुए, और अभी भी सोए पड़े हैं। अब जो है एक और टुकड़े टुकड़े, एक नहीं 20 टुकड़े की मांग हो रही है। वामपंथी कह रहे हमें अलग राष्ट्र दो, क्रिश्चियन कह रहे हमें अलग दो, मुस्लिम कह रहे हमें अलग दो, और आप सोए पड़े हैं। अपने नेता को जितना हो सके उतना समर्थन दो, वो भी कम है। पूरी दुनिया उसे मान चुकी है। आज पूरी दुनिया से उसे अवार्ड, समर्थन, प्यार मिल रहा है, लेकिन कुछ हमारे ही भाई भटके हुए सेकुलर भाइयों से विशेषकर वे आत्मघाती हैं। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, कम्युनिज्म का? ये तीनों विधर्मी हैं, तीनों बाहर की धाराएं हैं राष्ट्र को तोड़ने के लिए। बाहर से इनको पैसा मिल रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि सेकुलर जो लोग हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, क्योंकि सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस है उसकी अध्यक्षा क्रिश्चियन है, और उसका नाम भर लेने से, एंटोनियो माइनो नाम भर लेने से एक महान पत्रकार रिपब्लिक भारत के पीछे गैंग पड़ गया था। लेकिन पूरे देश ने सपोर्ट किया रिपब्लिक भारत का। अभी उनकी ज़ुबान बंद है। वे इंतज़ार, पाकिस्तान से भी सपोर्ट ले रहे हैं, चाइना से भी पैसा ले रहे हैं अपने घरों में
केजरीवाल इसी प्रकार उनके साथ लग गया, उनको गालियां दे करके बना और उन्हीं के साथ लग गया। आप राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र पर भारी संकट आया है, छोटे संकट की बात नहीं है ये। आप पूर्णतया विचार करें, मांसाहार बेस्ड संस्कृतियों को समाप्त करें और हिंदू धर्म की स्थापना करें जिसमें मैक्सिमम लोग शाकाहारी हैं। हिंदुओं में मैक्सिमम लोग शाकाहारी हैं। आज भी हमारे देश में लेटेस्ट आंकड़ा है 42 करोड़ लोग शाकाहारी हैं। हिंदू लगभग 100 करोड़ के करीब होगा। मोटेतया 50% लोग शाकाहारी हैं हिंदू में। तो आप इसको 70-80% कर दीजिए, थोड़े थोड़े लोगों को मोटिवेट कीजिए और दूसरे विधर्मी लोगों को आपने ही बचाना है। उनके पास बुद्धि नहीं है, आप ये भी उनसे नफ़रत का भाव ना रखें, प्यार के भाव से उन्हें अपने अंदर लें। जगह जगह बैठ के करें, अपने बुजुर्गों की, बड़ों की और पूरे गांव के गांव जो विधर्मी हो गए थे उनको वापस अपने धर्म में लें, घर वापसी। जाति पाति की करो विदाई, भारत में हैं सारे हिंदू भाई। सब पंथों की करो विदाई, मत पंथों की करो विदाई, भारतवासी हिंदू भाई। भारत में जितने भी लोग रहते हैं वे सब हिंदू हैं, क्योंकि सिंध नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। तो ये सिंध नदी का प्रदेश है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसमें सब हिंदू हैं। मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, एक राजनीतिक संगठन है। कम्युनिस्ट किसी धर्म को नहीं मानते, वही राजनीतिक संगठन है। इसी प्रकार ईसाईयत, वो भी राजनीतिक संगठन है। इन्हें आप धर्म ना कहें, ये पंथ हैं, छोटी छोटी धाराएं हैं। जैसे हमारे आशाराम जी ने, बापू ने, रामपाल ने और दूसरे जो सिरसे वाले डेरे वाले ने जो ये धाराएं चलाई हैं, इसी प्रकार की ये धाराएं हैं, कट्टरता फैलाती हैं। आप जो लोग जेल में पड़े हैं अभी भी, उनके समर्थकों से बात करो तो भी वो अभी तैयार नहीं है मानसिक रूप से कि वो इस धारा में आए। सबसे उत्तम जो श्रेष्ठ धारा है वो वेद है। आओ वेदों की ओर लौटें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, तभी राष्ट्र बचेगा। ओम।